ऑप्शन बी शुड बी फर्स्ट क्वेश्चन में ईट नहीं लिखा हुआ है सेंटेंस में। एक्सप्लेनेशन में तो गलत दिया हुआ है। सेंटेंस में लिखा हुआ था ना ईट। हाँ मैम, आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ईट यहाँ पे ऐड नहीं है तो फिर ऐड कैसे लग गया, यही बात है। हाँ मतलब ईट उस सेंटेंस में नहीं था तो मैं करेक्ट कैसे करूँ, ये था मुझे ये समझ नहीं आया। अच्छा ओके ये ओके, जो आपको है वहाँ पे ये प्रॉब्लम आई मिस थी। ये छूट गया हाँ है, नेवर के बाद जो है ईट लगा दिए, मैं था जी, प्रिंट हो गया। जहाँ पे ईट रहेगा, ठीक है मैम। ओके सर, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके हेलो मैम, नाउ क्वेश्चन। यस मैम, लेकिन बोलिए। ये ऐड तो उसमें आंसर की में तो गलत दिया हुआ है आई थिंक। कोई बात नहीं मैम, आंसर की में जो रॉन्ग हुआ है यहाँ आप लोग ना राइट अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है मैम। देखिए कभी कभी क्या होता है वो सब टेक्निकली इशू आ जाते हैं, फॉल्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग मैम प्लीज राइट कौन सा होगा? ओके एच होगा ना इसका, देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना वर्ड चेंज Yes. रिक्वायर्ड इन द वर्ब यस मैम। ईट का क्या हो जाएगा, पास्ट में एच हो जाएगा। ऑप्शन ई ma'am, शुड बी yes. करेक्ट। यस मैम, Okay. थैंक यू। Most welcome, everyone. Now, question number 7. What are desserts? Here is a meaning of dessert. Yes, puddings. Option B should be correct. Now, question number 8. What does Pandora's box mean? Pandora's box mean? Here is a option A should be correct. Now, a process that once begun creates many complicated problems. मैम Yes, ma'am. मैम बोलिए। मैम 3 के बाद 4 5 नहीं लिया। मैम हमने बोला स्टार्टिंग में ही कि 1 to 4 पैसेज है। पैसेज को हम लोग अगर एलिबरेट करेंगे तो वो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो पैसेज को हम लोग छोड़ दिए, ठीक है Yes, ना। ma'am. बस 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, 5 से हमने स्टार्ट किया है। ओके मैम, ठीक है ठीक। ओके जी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? वेल नोन। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बताया आंसर आपने? क्वेश्चन नंबर 8 का A process that once begun creates many complicated problems. Mean option A should be correct. Okay. Yes, ma'am. आपको आंसर समझ में आ गया, पता चल गया? Okay. Now question number 10. With these key sonnet, Shakespeare unlocked his heart. The words are from Wordsworth. Option D should be correct. Now question number 11. The rhyming of vowel sounds without the rhyming of consonants is known as assonance. What should be correct? Option C should be correct. Now question number 12. The figure of speech is in he is too fond of red tap. Red tap. Okay. Here is a alternate name of bureaucratic. Then metonymy. Option B should be correct. Now question number 13. The figure of speech in pluck from the memory or rooted sorrow is metaphor. Option B should be correct. Now question number 14. The figure of speech हेलो मैम। Yes, ma'am. हाँ मैम, थोड़ा इसमें भी यहाँ एक्सप्लेन कर पर दीजिए। हाइपरबोल कर रखा है मैम इसको भी। नहीं मैम, मेटाफर और हाइपरबोल में दोनों सही हैं या फिर प्रियॉरिटी मेटाफर को देंगे जब दोनों होंगे? नहीं इसका मैम, थोड़ा मेटाफर ही है। मेटाफर को देंगे। जी मैम, हम मेटाफर को ही देंगे, ठीक है मैम। और दोनों Thank और you, हैं ma'am. मैम। ओके, थैंक यू मैम। चलिए, मोस्ट वेलकम, कांग्रेचुलेशन। जिसके नंबर बढ़ रहे हैं वो खुश हो जाइए, ठीक है। ऐसे ही आयोग के द्वारा भी नंबर मिले आप सबको। नाउ क्वेश्चन नंबर 14. Yes. The figure of speech in the holy time is quite as a nun, as well known simile. Option D should be correct. This sea that bears, here is a bears her bosom. Well known, what should be correct? Personification. हाँ हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, मैं बोल रही इसमें इससे पिछले में वैसे पर्सोनिफिकेशन भी आ रहा है, सिमिली भी आ रहा है। हमने सिमिली लगाया है, इसमें पर्सोनिफिकेशन बताया है। किसमें मैम, 14 में या 15? हाँ, जब जब 2 ऑप्शन सही होते हैं, जो पहला वाला होता है ना उसको ही राइट मानते हैं आई थिंक।
तो इन्हें यहाँ पे क्या आप लोगों को आंसर में क्या मिला है? सिमली मिला है या पर्सनिफिकेशन मिला है? मैंने तो सिमली लगाया था, उसका नहीं गया है। बस सिमली ही सही होगा और डिविएट ना होइए आप लोग, ठीक है? ओके। एज लाइक जहां भी मिल जाए उसका अर्थ निकालने की आप लोग कोशिश ना करिए, आप सीधे सिमली के साथ जाइए, ठीक है? ओके, नाउ 15 personification. Now 16. Who among the following introduced sonnet in English poetry? Thomas Wright. Option C should be correct. Spell the correct spelling. Safford. Chauffer. Option B should be correct. Means driver. To have an age on means here is a to be slightly better than. Option C should be correct. Bohemians means social. Option C should be correct. The word terrain means tract of land. Option C should be correct. Others abide our question, thou art free. Very famous poem by, yes, Matthew Arnold, right? But here is not option, no? क्या हम सही देख पा रहे हैं? ओके, स्टैंड फॉर ये शेक्सपियर के लिए था और लिखा किसने Yes. था? मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा था। इनका एक वर्क आया था, वर्क का नाम ही था शेक्सपियर। ओके, और ये वर्क आया कब था? 1840 में आया था। अरे पब्लिश कब हुआ था? 1849 में पब्लिश हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22. Yes, question number 22. Which one is correct? Yes, find out the correct one. Then I ate only when I am hungry. Option B should be correct. Now 23. Which of the following sentences is correct? Here is a find out the correct sentence. Then unless he exercises regularly, he will be weak. Option C should be correct. Now question number 24. Filling the blank with correct preposition. She said that she was, यहाँ पे देखिए that गलत हो गया है. Okay, that she was feeling sick. Yes, sick heart. Then here is a at. Sick at heart. Now aside. Well known. What is the meaning of aside? Aside is a short speech not supposed to be heard by other. Means here is a option D should be correct. According to option. Okay, but it's not a real definition of aside because heard by the audience, not character present in the stage on the stage, right? Now, yes, here is the other characters on the stage are the audience. ये ऑडियंस नहीं होगा, ठीक है ना? यहाँ पे चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन सही है, इसलिए हमको जाना पड़ेगा, लेकिन ऑडियंस सुनते हैं साइड में. ओके, हैव यू गॉट इट माय पॉइंट? यस. Yes. Now 26. Lingua franca. Common language of all. Well known. Option A should be correct. Now question number 27. गलत आंसर टिक Transform किया हुआ है उसमें. किसमें मैम? यहाँ 26 पे का भी. 26. हाँ मैम, ये भी Okay, गलत. don't worry. Congratulations. आप सबके नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है? मुस्कुराइए आप, जहाँ पर हैं हम लोग के प्लेटफॉर्म पे हैं. Don't worry. Okay, now question number 27. Transform the following sentence using no sooner for as soon as. Here is as soon as a sentence, then transform in the no sooner. No sooner with inversion, where you can find this sentence. Yes, option B should be correct, right? No sooner did she come home than. No sooner take the than and inversion. Both you can find. Here is option B should be correct. Now question number 28. 28. Free versus poetry. Yes, conforming to no regular meter. Free verse, no regular meter. Now 29. Question number 29. Aphorism. Aphorism means is a statement condensing much wisdom in a few words. Option B should be correct. Now question number 30. The correctly punctuated version is perhaps, cried he, there may be such monsters as you describe. Then here is a B option should be correct. Now question number मैम इसका भी 31. डी दे, आंसर की में डी दे रखा है इसका.
कोई बात मैडम नहीं, हम देखिए ये डी नहीं होगा। देखिए डी पूछना इसलिए नहीं चाहेंगे है क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ नहीं है। फुल स्टॉप, ध्यान यस मैम फुल स्टॉप की वजह से नहीं है। जी मैम, एक सेकंड मैडम, मैं यहाँ एक बात पूछना चाहता हूँ। यस ये जो ये फुल स्टॉप लगता है, पहले अंदर फुल स्टॉप पहले लगता है, बाद में इन्वर्टेड कॉमा बंद होता है मैडम, ये यस सर, सही बात है, ये बात सही है, आप जो बोल रहे ये हैं सर वो सही है। हाँ, ये फुल स्टॉप बाहर लगा बाहर दिया गया है, यहाँ होना जी चाहिए था। सही बात है सर, यू आर राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। ओके जी। और इस पर मुझे शंका भी हो रही थी कि ये सही नहीं है, ये नहीं, पर फिर मैंने की चलो इसे बाहर लगाओ, ऐसे ही करो, जी क्योंकि जी जी, दूसरा नहीं भी ये भी का सेम इसी मैम, तरह का है। कंप्लीट था। मतलब जी, मैम जो बताएं। इन्वर्टेड कॉमा होते हैं वो बाहर लगते हैं, फुल स्टॉप पहले लगता है। हाँ जी, वो पहले लगता है, उसके बाद आपका इन्वर्टेड कॉमा लगता है ना। लेकिन तो फिर इन्वर्टर बंद इसके होता है। अकॉर्डिंग ये गलत है ना। नहीं, ये अगर चारों ऑप्शन देखिए, हम लोग को ये नहीं देखना है क्या गलत क्या सही, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है आंसर। नहीं मैम, वो तो है, लेकिन एग्जाम्पल सिचुएशन में मेन तो यही देखते हैं ना कि सारे exactly, yes, exactly, ma'am, exactly. But if you see all option, they more suitable and reliable option be ना. who is the जी, best. Sentence. उसमें दिया है और जैसे हम लोग मेरी बात सुन रहे हैं, Yes, जी sir. जी सर। जो क्वेश्चन वहां पर गलत टिक हो गए हैं टीचमेंट पर, कभी कभी ऐसा जी। होता है कि सर्वर जैसे टिक किया गया बी हो गया सी। यहाँ ऑप्शन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे अगर आपको मिल रहे हैं जिसमें टाइपिंग एरर है, तो इसीलिए तो हम लोग लाइव एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो ये सब कोई नहीं, वीडियो बस को अपने देख के सोल्यूशन, सुने। अपने डाउट को खत्म कर रहे हैं बस हम लोग। हाँ ठीक है, डाउट्स करते और हो कोई अपना क्लियर करते इस रहे। मार्क्स से कोई वो नहीं है, बट ये है बस अपने जो गलतियां हुई वो नेक्स्ट टाइम नहीं करना चाह रहा है। नहीं बिल्कुल जी, यहाँ से जो बस नंबर गलत यही वहाँ पे इंटेंशन है टच हो मेरा गए तो। हैं, जो वहाँ पर गलत नंबर टच हो गए हैं, आप देखते रहिए कि ये गलत हो गया था वहाँ पर। जैसे आपके 110 नंबर हैं तो उसमें 4 गलत हो गए, तो 4 आप ऐड करके अपना मूल्यांकन कर लेंगे। ठीक है, बढ़े। Okay, thank you, sir. Now next question 31. The specific word for the crier peasants. Who? Who? The word specific word crier peasant who, and another word bird doves. Also sound out who. Okay. Now next question. The young one of swan. Cygnet, kitten, kitten, well-known cat, chicken, chicken, fall. Okay. And the fawn, deer. Okay, here is a one question raise in your mind. Then what is the difference between hen and fall? Okay, अब देखिए, अगर fall आएगा तो आप चिकन के साथ जाएंगे, लेकिन hen आएगा तब क्या लगाएंगे आप लोग? तब आप लोग को पुलेट लगाना पड़ेगा, PULLET. Okay, have you got it my point, all of you? Yes. मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, समझ में नहीं आया। ओके, जस्ट वेट, हम इसको रफ कर देते हैं, फिर हम आपको स्लोली समझाने की कोशिश करें। देखिए, मान लीजिए चिकन आता है। हाँ जी मैम, बताएं। हैंड और फॉल मतलब हिंदी मीनिंग भी डिफरेंस होता है क्या? नहीं, हिंदी मीनिंग तो सेम है मैम, लेकिन जैसे हेन आ गया, ठीक है ना, और हमको ऑप्शन में चिकन भी मिला और पुलेट भी मिला, तो हम किसके साथ जाएंगे? तो हम हेन का पुलेट लगाएंगे और चिकन के लिए हम लगाएंगे फॉल। ओके, अभी क्लियर हो गया आप लोगों का? मतलब फॉल Okay. बेबी चिकन है। हाँ जी, फॉल का जो बेबी और चिकन है और हेन का बेबी पुलेट है। मैम ये भी टाइप ऑफ हैंड होती है फॉल। एग्जैक्टली, ये भी वही होती है, मुर्गी ही होती है, ठीक है ना? वैरायटी यहाँ पे प्लीज जब उसमें राइट करके आप भेजें, उसमें प्लीज इसको ऐसे करके थोड़ा सा इंडिकेशन कर देना, तो उसको हम मैम ये ऐसे ये उसपे जो हम लोग का व्हाट्सएप वाला ग्रुप चल रहा है उसमें ऐसे नहीं है, मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं आ सकता, तो हम लोग नोट डाउन कर लेंगे जो भी मिस्टेक्स हो गई। आप लोग अभी भी लिखना चाहें लिख लीजिए, और जो भी आपको लगेगा तो PDF ज्यादा है ना थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं। जी जी जी, ओके उसी में से समझ जाएंगे, इतना जितना है इसमें उसी में हो जाएगा। Okay. Now question number 33. Change the following into an indirect statement and indicate the correct one. He said, I came here yesterday. Well known
के में तो हेड के साथ जाइए, हेड सिर्फ आपको ऑप्शन में बी में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे प्रीवियस डे के साथ जाना पड़ेगा ना, यहाँ पे देन लग गया, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, pick out the correct form of indirect narration of I have bought a house, he said. Yes, कोई कुछ कहना चाह रहे क्या? नो Okay. मैम। Now यहाँ पे have है तो had के साथ जाना पड़ेगा, only you can find the right answer, option A. Okay. Now option A should be correct. He said that he had bought house. Now question number 35. The antonym of indiscretion. Then antonym of indiscretion, circumspection. What is the meaning of indiscretion? Indiscretion, अपमानजनक. Okay. Now option A should be correct. Now next question, the synonym of inexorable. Inexorable means niষ্ঠুর, hard-hearted. Then inexcusable means option D should be correct. Now feminine form of the cold, feely, well-known, option C should be correct. A person who lives by himself in recluse, option D should be correct. Filling the blank with appropriate word. It is a month since the holidays. 39. Here is a option have begun. Okay. Have begun. Option B should be correct. Now question number 40. Fill in the blank by making an appropriate choice. The commission has recommended an addition of. Yes, sir. जी, वही जो लास्ट वाला है ना, ये है बुक वाला, हाँ जी सर बताएं। मंथ सिंस द हॉलीडेज है वो बिगन, ये परफेक्ट को कर रहा है सो शो कर रहा है जी सर। इट इज अ मंथ सिंस द हॉलीडे हैव बिगन। नहीं है ना, जब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। परफेक्ट मीन रहेगा, इसको विल बिगन में नहीं लाएंगे। ओके यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। द कमिटी इससे रिलेटेड एक सेंटेंस था कि इट इज हाई टाइम, ऐसे करके एक सर ने बताया था कि उसमें लास्ट में वही लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट वाला, इट इज हाई टाइम करके था। जी 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 वो मैम उसका कॉन्सेप्ट अलग है, वो जब डिटेल स्टडी में आप पार्टिसिपेट करेंगे मैम तो उसमें सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है मैम। Okay, now question number 40. The commission has recommended an addition of 20% of the basic, a minimum of rupees 50 for fixing the pay. Here is a subject to. Option B should be correct. Now 41. Question number 41. Supply the right form of the verb in the blank space. He has awakened bait for hours. Then here is a lens should be correct. Option B should be correct. Now 42. Filling the blank with a suitable alternative. He has finished reading the few books that he had. जितना था वो सब. Option B should be correct. Now question number 43. Yes, which one is the correct passive form of the novels interest me? Here is a I am interested in. Interested always take in preposition, no? Interested in novels. Option C should be correct. Now question number 44. The plural of bureau. Then here is a burex. Option C should be correct. Now question number 45. Spot the correct form of the model to fill in the blank. Walk fast, lest. You know, lest always take should. Lest you should miss the train. Option D should be correct. Now 46, question number 46. A lunatic is confined to an asylum. Option D should be correct. The verb form of necessity is necessitate. Option D should be correct. The adjective form of boast, boastful. Option B should be correct. Now question number 49. The adjective coward has the noun form cowardice. Option D should be correct. Now question number 50. The word abound has the noun form abundance. Abundance means option C should be correct. Now question number 51. Which of the following sentences has a transitive verb? Transitive verb. Okay. Then no one can speak what? French like the natives. Option B should be correct. Now question number 52. एंड डी भी तो हो सकता है ट्रांजिटिव वर्ड। Yes.
डी। The boys jump up and down the stairs. नहीं मैम, यहाँ पे आपको वर्ब नहीं, इसमें वो वो क्या लेंगे बोलते ना, हैं कि ट्रांसटिव ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं लेंगे। मिल रहा है। देखिए ट्रांसटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है ना। अगर हाँ, आपको ये केवल देखिए इसमें मिल रहा है। कंफ्यूजन, जी कंफ्यूजन आप लोग को अगर हो रहा है तो बस थोड़ा सा एक चीज जानिए, ट्रिक जानिए, जो आपका मेन वर्ब है उससे आप क्या करके क्वेश्चन पूछिए। अगर आंसर मिलता है तो ट्रांसटिव मतलब उसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं मिलता तो नहीं है। जैसे अभी जिसको हमने हाईलाइट किया, नो वन कैन स्पीक, क्या नहीं बोलता, फ्रेंच नहीं बोल सकता। अब जंप वाले में आपका क्वेश्चन लेते, द बॉयज जंप्ड, क्या कूदा, नथिंग आंसर ना, नथिंग रिप्लाइड, कुछ नहीं आया। देन हियर इज अ डी नॉट करेक्ट ना। Okay, ma'am, have you got it my point? Yes, ma'am. Okay. Now Thank you, 52. ma'am. Give the right suffix for the word just. Is, make it an abstract noun. Just, justice. Option C should be correct. Now 53. 53. Who overcomes प्रीवियस वाले में क्या किया आपने? प्रीवियस वाले में 52 में जस्टी Ma'am, justice. ICE. Okay. अच्छा, मैंने जस्टिफाई किया था। हाँ जी। Now question number 53. Who overcomes by force hath overcome but half his foe. The lines occur in Paradise Lost. Very famous line. Option B should be correct. Filling the blank with suitable conjunction. Something certainly fell in. Fell in, take, far. Okay. Fell in, far. I heard a splash. Now question number 55. 55. Choose the correct antonym of the philanthropist, misanthropist, well known. Option C should be correct. Complete the sentence with the suitable noun clause. Noun clause. Then the police must know where he has been living. Option C should be correct. Now question number 57. Question number 57. The collective noun of constable is 56 का क्या बताया आपने? 56 का where ठीक है, he हाँ, has ठीक है, been हाँ, living. ठीक है, Okay. ओके। Yes. Now question number 58. Question number 58. Matthew Arnold was not an essayist. Option C should be correct. मैम 57 Now स्किप हो गया। 57 स्किप कहाँ हुआ? क्या स्किप हो गया? आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया? The collective noun of constable is pause ना? Option C should be correct. बैच होना चाहिए। मैम पुलिस के लिए भी यही होता है कलेक्टिव नाउन। मैडम अगर आप लोग बोलेंगे तो हम शायद आप लोग को सुन पाए, अदरवाइज वो पूरी खिचड़ी बन जा रही है। ओके, आप लोग वन बाय वन अपना अपना क्वेश्चन रेज करिए तो हमें समझ में आएगा आप लोग कहना क्या चाहते हैं। सही बात है। ओके ओके मैडम इसका 57 का बैच होना चाहिए। बैच द कलेक्टिव नाउन फॉर कांस्टेबल इज। सर पॉज नहीं होता क्या? मैम पॉज जो होता है वो पुलिस के लिए आई थिंक यूज होता है, कांस्टेबल के लिए नहीं होता। नहीं मैं बैच कंफर्म है। नहीं, इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। ओके 57 में हमने बैच किया है कि बैच ऑफ कांस्टेबल। नहीं बैच ऑफ कांस्टेबल। ओके मैम पोज ही होना चाहिए, कंफर्म कर लीजिए एक बार, यहीं पे कंफर्म हो जाए। वैसे पोज ही होना चाहिए, कांस्टेबल ही तो पुलिस है। अकॉर्डिंग टू मी कांस्टेबल शुड बी करेक्ट। यस के सर, यस के सर। सही है भाई। देखिए आप लोग इस तरह से अगर कंफ्यूजन अपने क्रिएट करेंगे तो अगला जो व्यक्ति करा रहा है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। आप अगर आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है या पढ़े हो तभी आप इंटरप्ट करिए, वरना वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कल मिल जाएगा। जो चीजें नहीं समझ आए बार बार देखिएगा उसको। ये सही है। बात जो है पुलिस वालों के दल को पहुंच कहते हैं, सिपाहियों के दल को। अब मीनिंग जाके ढूंढिएगा, क्योंकि जब आपको नई जानकारी कोई मिल रही है आर्गुमेंट के लिए आप अपने इसमें से सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जब 5 बजे वाली क्लास चलेगी तो उसमें हम लोग सिर्फ इसी आर्गुमेंट ही कर लेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 125 क्वेश्चन फिर एक्सप्लेन करने में 10-11 बजा देंगे आप, है ना। ओके सर ओके। थोड़ा कोऑपरेट करिए
और चीजें जहाँ नहीं अगर क्लियर हो पा रही हैं तो वीडियो देखिए, वीडियो से भी क्लियर नहीं हो पा रही है तो 5 बजे वाला सेशन आप लोगों के लिए ही है, उसमें क्लियर एग्जैक्टली होंगी। आप लोग जी सर ने बहुत अच्छा सजेशन दिया। जहाँ भी आप लोग को डाउट लग रहा है, मेजर डाउट है, तो उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन नंबर नोट डाउन कर लीजिए और फिर उसे हम लोग उस पे कर लेंगे 5 PM पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 59। इन द ओल्ड पर्सन स्टोरीज Choran, the land of darkness is opposed to Iran, the land of light. The correctly punctuated version is. Then here is a option C should be correct. In the old person's stories to Iran, the land of darkness, it opposed to Iran, the land of light. Option C should be correct. Now question number 60. 60, here is a Sajra is a break in a line. Option D should be correct. Now question number 61. Substitute the correct idiom for the underlined portion of the following sentence. The mixture of religion with politics in India has made a worse state of disorder. Then here is a helter skelter. Option B should be correct. Now question number 62. Choose the one does not matched. Gopo 12th night. No. Lancelot Gopo from Merchant of Venice. Option D should be correct. Now 63. T.S. Eliot got the Nobel Prize in 1948. Option B should be correct. Now next question. Question number 64. All the words stage occur in Shakespeare's As You Like It. Option C should be correct. Now question number 65. Sir Toby Belch is a character in Shakespeare's Twelfth Night. Option B should be correct. Now question number 66. Which play of Shakespeare opens with the line, when shall we three meet again in thunder, lightning, or in rain? Well known Hamlet. Option A should be correct. Now question number 67. What is the literary name of the age of Shakespeare? Literary name. Elizabethan age. Option C should be correct. Now question number 68. Charles Dickens was novelist. Option B should be correct. Now question number 69. What is the meaning of expression avant-garde? Innovative. Option D should be correct. Yes. Now question number 70. An epic is. Epic objective. Option B should be correct. Here I will cover only 70 questions, and after that I will call you respected. Yes, sir. Yes, sir. Thank you all. If you have any questions, Thank you. any queries, any doubt, Thank you very much. Okay. Thank you all. Am I audible to all of you? जी, यस सर आरिवाल सर। जिससे जो भी साथी ओपन सेशन से जुड़े हुए हैं, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन में बता दूं, ये सारी एक्टिविटीज पेड की हैं और पेड की एक्टिविटीज 5 बजे वाला सेशन भी है। लेकिन कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट पे, डिमांड पे कि सर जो है हम पेड नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, या फिर हमारा लेवल इतना ठीक हो चुका है, अब हमको पेड वहाँ पर एक्टिविटीज करने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसा करिए कि रनिंग में हम रहें, तो एक पीरियड जो है वो 5 बजे वाला आप लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। तो ये जो टेस्ट था आज, हमारे जो पहले से पेड की एक्टिविटीज चल रही हैं उसका लास्ट डे था, और लास्ट डे जब होता है हमारे पेड का, तो उस दिन एक मॉडल टेस्ट हम कराते हैं जो हम सबके लिए जनरली ओपन कर देते हैं, चाहे पेड का कोई साथी करे चाहे ओपन का करे। तो वो हम तैयारी जोन का जो ओपन क्लासरूम है उस पर इसको पब्लिश किया गया था। खैर जितने भी साथियों ने टेस्ट दिया है लगभग लोगों का रेशियो ठीक ठाक रहा है, और जितने लोग टॉप 5 में हैं, देख रहे हैं आप पर जो भी हैं में, तो जनरली हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए साथी ही इसमें हैं, और बाहर के साथी भी हैं, ओपन के ग्रुप से भी ये देखो है कोई एक मीट मैडम साथी जो भी सर हो, ये भी है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है इन लोगों का। तो यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका लेवल बढ़िया आ गया है, तो क्वेश्चन ज्यादा टफ थे नहीं, जनरली सबका 100+ आना चाहिए था। 100+ बहुत कम लोगों का है, और 100+ नहीं है तो ये इसमें क्वेश्चन ज्यादातर प्रीवियस के ही रहने हैं, नए क्वेश्चन ज्यादा नहीं इसमें थे, कुछ थे लेवल के। तो यहाँ पर आपका लेवल तो एटलीस्ट कम से कम
थोड़ा 100+ होनी चाहिए था, तब आप मान के चल सकते थे कि लेवल इधर ठीक ठाक है। अभी समय है, हम लोग अपनी तैयारी पे जुट जाए, इस चीज की इंतजार कतई न करें कि कोई नोटिफिकेशन आएगा तब जाके हमारा कुछ कल्याण होगा, आगे हम पढ़ना चालू करेंगे। देखो जो साथी बिहार में सिलेक्शन ले लिए हैं, जो ये हमारे साथ सेलेक्ट हो गए हैं, जो एसएसबी जा रहे हैं, जिनका यूपी रीजन है, उसमें जो वो साथी सभी के सभी आपके कंपटीटर हैं। उन्होंने बिहार में भी सिलेक्शन ले लिया है, ये हमारे से भी ले लिया है। इसको कन्याकुमारी मिल जाएगा भाई साहब, जिंदगी में कब वो यूपी आ पाएगा अपने वापस वतन, अपने बच्चों बीवी बच्चों के पास, अपने परिवार के पास, कुछ नहीं पता। तो वो भी चाहता है कि भाई साहब मेरा यूपी टीजीटी में एलटी में हो जाए, तो यूपी की टीजीटी वाली पहले ही वैकेंसी अपने साथ में है, तो कंपटीशन बड़ा तगड़ा होने वाला है। कतई ये ना माने कि जो साथी बिहार में सिलेक्शन ले लिया है वो वहीं रहेगा, वो भी अपने घर आना चाहता है, वो तो एक सौभाग्य है जो उन्होंने ले लिया। तो सही। जो साथी तैयारी भी कर रहे हैं बिहार की, तो ऐसा भी नहीं है कि आप बिहार में भाई साहब सिलेक्शन ले लोगे तो जिंदगी भर वहीं रहोगे, आपको भी यूपी में ही आना है। तो यूपी का ये जो जॉब है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी साथियों का डाउन आया है, तो हम उनसे कहेंगे कि एक बार अपनी तैयारी को जो है वो अपना रिवाइज करें, उसके देखें, और अभी से इस फोकस में लग जाएं कि अगले 3 महीने के बाद आपका एग्जाम है। ये सोच करके जो है हम लोग अपनी पेड की एक्टिविटीज चला रहे हैं। तो चूंकि पेड की एक्टिविटीज का लास्ट डे था, अब से कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है 5 मिनट में जानकारी उसकी आपको दे दूं, फिर इसके बाद का 71 से क्वेश्चन हम आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली टू ऑल ऑफ यू? जी सर, सर। चलिए, जो भी पेड के साथी हैं ध्यान देंगे कि आगे की एक्टिविटीज क्या लॉन्च होने वाली है। देखो अभी तक के हम लोग जो है टेस्ट सीरीज ही करते आए हैं। पिछली टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने जो है एक दिन में 225 क्वेश्चन करे हैं। एक दिन में 225 क्वेश्चन पर डे किया है। लेकिन अब जो है जो नेक्स्ट मंथ की जो अपना प्लान है, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है, वो टीजीटी का 2 बार तो हम लोग सिलेबस पढ़ चुके, एक बार समर वेकेशन कर चुके, एक बार श्योर सक्सेस कर चुके। अब तीसरी बार टीजीटी के फुल सिलेबस को फिर से पढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है आचार संहिता लागू खत्म होने के बाद या न्यू गवर्नमेंट का गठन होने तक के मई जून अगस्त, बहुत ज्यादा अगस्त तक जाना की उम्मीद है, जैसा सूचना मिल रही, वहां तक एग्जाम हो जाए। तो तब तक के बीच में जनरली साथी ऐसे भी हैं कोचिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, अब वहाँ कोचिंग में जाएंगे तो फिर से 5,000 6,000 2,000 4,000 जो भी लेते हैं वो लेंगे। यहाँ पर जो है हम लोग कितना पैसा एक दूसरे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं, ये तो एक दूसरे के चंदे से प्लेटफॉर्म चल रहा है। क्योंकि जैसे प्रिंट कराना है, कुछ टाइप कराना है, तो एक दूसरे के सहयोग से चीजें हो रही। बाकी हम कोई कोचिंग है नहीं, ना कोई ऐसी इंस्टीट्यूट है जो 10,000 8,000 रुपए लेके पढ़ाई कर रहे हैं। बस एक दूसरे को रेसिप्रोकली सहयोग से यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे तैयारियां होती हैं। तो उसी श्रृंखला में आगे का क्या प्लान है उस बारे में हमें जानकारी थोड़ी आप लोगों को देना है, ताकि आगे अपना माइंड मेकअप कर सके। नो मैटर्स हाउ मच फॉल ऑन अस, वी कीप फ्लोइंग अहेड, दैट्स द ओनली वे टू अचीव द गोल। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर बाधाएं कितनी, दबाव कितना है, सबसे हम आगे बढ़ते रहें। यही एक लक्ष्य प्राप्त करने का हमारा मात्र मार्ग है, और कोई तरीका है नहीं। हम ये रोइंग बैठ करके कि नोटिफिकेशन गवर्नमेंट नहीं जारी कर रही, आयोग नहीं सिलेक्ट हो पा रहा, अध्यक्ष नहीं आ रहा, जब आना होगा आएगा। लेकिन ये एक्टिविटीज अगर हमारी रुक जाएगी भाई साहब, तो सफलता उतना अच्छे से आराम से नहीं दौड़ेंगे जितना कि हम लोग चाहते हैं। आगे का है क्या हमारा प्लान, देखिए इसमें जो है आपको 50 क्वेश्चन पर डे मिलने वाले हैं। जैसे कि अभी तक तो 225 क्वेश्चन मिल रहे थे, अब इसमें 50 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। ओनली 50 क्वेश्चन पब्लिश होंगे डेली, एज यूजुअल होगा। 9 बजे से स्टार्ट हो गया टेस्ट और 7 बजे तक चलेगा। 7:15 पे जो है एक्सप्लेनेशन होगा। इस पूरे टेस्ट सीरीज में लगभग 1500 के करीब में क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। इसमें मिसलेनियस टॉपिक वाइज सारे के सारे होंगे। ये लगभग जो पूरा सीरीज है उसमें हम बता रहे हैं 1500 के करीब में क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। लाइव सेशन पूरा चलेगा। अभी जैसे 5 बजे वाले जैसे चल रहा है, तो 5 बजे के पहले एक पीरियड होगा, 5 बजे के बाद एक पीरियड होगा। 3 पीरियड पर डे चलेंगे। लिटरेचर ग्रामर वोकैब के पहले चलेंगे और शाम को 7:15 पे जो है ये एक्सप्लेन होगा। मतलब 4 पीरियड पर डे मिलने वाले हैं आपको।
और इसमें लिटरेचर, ग्रामर, वोकैब ऐसे ही चलेगा जैसे कि हम लोग समर स्टडी प्लान में कर चुके हैं या फिर सेल्फ स्टडी में। लिटरेरी टर्म्स अपने पास सेल्फ नोट्स है जिनका बेस एम एच अब्रम और कडन है। समय मिलता है या फिर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं एज इट इज एम एच अब्रम से हम लोग पढ़ेंगे, जे कडन से पढ़ेंगे। हिस्ट्री का नोट्स हम लोग पढ़ ही रहे हैं अभी तक के, जहाँ पे अभी जो साथी ओपन सेशन में जुड़े हुए हैं वो भी देख रहे होंगे, विक्टोरियन एज हम कंप्लीट कर चुके हैं और वो हेल्बर्ट और ब्लॉन्ग का अपना सोर्स है। और ये बुक्स भी हम आई जिनके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम वहाँ से कवर करेंगे। लिटरेरी मूवमेंट्स एंड टर्म, जैसे पोइट्री है, पोइट्री किस एरा में ज्यादा अच्छी लिखी गई, कौन उसके प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं और किसे जो है पोइट्री का प्रणेता माना जाता है। प्रोज में भी ऐसे कौन कौन से कौन एसिस्ट रहे हैं, कौन एसिस्ट का जनक रहा है, ये सारी चीजें जनरल से संबंधित जो भी चीजें हैं। ड्रामा के फॉर्म कौन कौन से हैं, नॉवेल के कौन कौन से फॉर्म है और उनका कौन कौन से राइटर से बिलोंग करते हैं, फोर ग्रेड नॉवेलिस्ट कौन कौन से, ये सारी चीजें जो नॉवेल में हम पढ़ने वाले हैं। ग्रामर जो अपना सेल्फ नोट्स है जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, इसका सोर्स जनरली रेन मार्टिन लिया गया है और एक्सरसाइज भी हम रेन मार्टिन से इसकी करेंगे। अदर जो इसेंशियल टॉपिक्स हैं जैसे कि 4 राइटर्स हैं, शेक्सपियर साहब, मिल्टन साहब और गाल्सवर्दी साहब और कौन बचे हैं, वर्ड्सवर्थ साहब। 4 राइटर्स जो है इनको हम पढ़ेंगे सारे डिटेल स्टडी में। नोट्स जो हम लोगों ने समर स्टडी प्लान में पढ़ा था और श्योर सेक्शन में पढ़ा था उससे भी अपडेट किया गया, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में पेपर में आपको कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी की झलक दिख जाए, तो उस हिसाब से भी नोट्स को जो है अपने हमने अपडेट किया है ताकि वहां तक के भी अगर क्वेश्चन बने तो हम लोगों का कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो एक टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक में जनरली हम इम्फेसाइज करेंगे जैसे पोइट्री की लाइन्स हैं और जो ड्रामा है शेक्सपियर साहब का उनके स्पीचेस है, तो लाइन्स और स्पीचेस पे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ लोग बहुत कम काम कर पाते हैं और क्वेश्चन जनरली यहीं से गलत हो जाते हैं। और इसमें जब हम एक टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें भी 50 क्वेश्चन या 125 क्वेश्चन का टेस्ट आप लोगों को मिलेगा। टोटल इसमें लगभग जो है 900 या 1000 के करीब में ये भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे। कुल मिलाकर के इस प्रकार से पूरे सीरीज में हम लोग 2500 क्वेश्चन भी कवर करेंगे और प्लस पूरी डिटेल में स्टडी भी करेंगे। लाइव सेशन जो है हम लोगों के पर डे होने वाले हैं, एक्सेप्शन अगर कोई रहता है या फिर कोई एजेंसी रह जाती है वो तो छोड़ करके लगभग डेली हम क्लासेस लोग कवर करेंगे। डेली क्लास होने के बाद जो है आपको जो पीडीएफ है वो चाहे ओपन क्लास की हो, 5 बजे वाली हो या 5 बजे के पहले वाली हो या 5 बजे के बाद वाली हो या टेस्ट सीरीज की हो, सारी की सारी जो है आप लोगों को मिल जाएंगी। हालांकि 5 बजे वाली अभी तक किसी को नहीं मिल रही थी, अब वो भी मिल जाएगी, चाहे वो हिस्ट्री का नोट्स हो, चाहे ग्रामर का हो या टर्म्स का हो, सब मिल जाएगा। ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे जो है हम लोग कवर करेंगे इन बुक्स से। अपने नोट्स तो है ही हैं, साथ में जैसे अरोड़ा साहब की बुक है, इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो जनरली लोगों ने नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं तो ज्यादा भूलने ना हो, उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये जो लास्ट आवर है डॉक्टर रंजीत सर का, ये भी जो इम्पोर्टेंट बहुत सारे इसमें लाइन्स दी हुई हैं, कुछ बहुत सारे कोर्स दी हुई हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे दिए हुए हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम कवर करेंगे। और जो इनका सक्सेस इन और हैंड, हालांकि बुक पुरानी है, अपडेटेड वर्जन इसका भी आ गया है। इसमें से बहुत महत्वपूर्ण चीजें सिर्फ टेक्स्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से हम कवर करेंगे। लिटरेरी टर्म्स अपने नोट्स से तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ में इस बुक को भी हम कवर करेंगे। इसके मेजर टॉपिक्स हम जेल कर्डन से कवर करेंगे। 2021 का क्वेश्चन है, यदि आप लोगों को याद हो किसी को, ड्रामेटिक मोनोलॉग का एन इमेजरी कैरेक्टर्स एडजस्ट टू एन इमेजरी ऑडियंस, ये जो फीचर लेकर के क्वेश्चन बना वो एम एच अब्रम पूरी किताब पढ़ डाली, आपको कहीं फीचर ही नहीं मिलेगा। और जो साथी एम एच अब्रम रट के गए थे या जिन जो गुरजन एम एच अब्रम ही पढ़े हैं तो वो सब लोग बता रहे थे कि क्वेश्चन आयोग ने गलत माना। आप जेएस कर्डन की बुक को जो खोल करके देखिए, पहली लाइन ही वही लिखी पड़ी हुई है, कैसे गलत क्वेश्चन है। तो जेएस कर्डन से भी आयोग जो है क्वेश्चन इस समय अच्छे खासे उठा रहा है। तो इसको और इसका दोनों का फ्यूजन तो हमारा नोट्स है, लेकिन बावजूद इसके हम लोग डिटेल स्टडी में जेएस कर्डन के टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। ये बुक्स जिसके पास हैं सो गुड, नहीं जिसके पास है तो पेड वाले ग्रुप पर जो है हमें सारी बुक्स जो है सेंड कर देंगे, आप लोग वहां से इनको जो है ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, वो पोर्टेबल। और अच्छा, आपकी बात जो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ विजुअल हो, आप जाकर के वहां से देख सकते हो, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसको प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे कि आपका सीरीज के टेस्ट सारे हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं आज तक लगभग
10-11 माह हो गए हम लोगों को इस एक्टिविटीज को करते हुए। सारे के सारे टेस्ट जो हम लोगों ने कराए हैं, बहुत सारे साथी ऐसे सारे के सारे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराकर उनको रिविजन वो करते रहते हैं। तो ये बुक्स हालांकि तो नहीं प्रिंट कराना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, लेकिन जो नोट्स हैं वो सारे दे देंगे, तो आप लोग प्रिंट भी करा सकते हैं। तो ये जो है हमारा नेक्स्ट प्लान है, जो प्लान ये हमारा स्टार्ट होगा 8 मार्च से। अभी आज जो है हमारी 4 तारीख है, 8 मार्च से स्टार्ट होगा। 8 मार्च तक के आप लोगों को 50 क्वेश्चन का, हालांकि टेस्ट सीरीज पे ओवर हो गई, चल रही थी, 50 क्वेश्चन का टेस्ट जो है एज मिलता रहेगा जैसे कि पहले मिलता है, और वो तैयारी जोन पे मिलता रहेगा, और सबके लिए वो ओपन रहेगा। जो भी साथी करना चाह रहे हैं तो इस 25 क्वेश्चन के 125 क्वेश्चन की तरह सब लोग कर सकते हैं। 7 तारीख तक के डेली 50 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। 8 तारीख से जो पेड की एक्टिविटीज है पेड पे चली जाएंगी, और ओपन सेशन हमारा जो 5 बजे का चलता है वो आज भी वैसे ही चलता रहेगा। तो ये तो रही हमारी नेक्स्ट सेशन की जानकारी, जो कि 8 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, अब ये दिमाग में आएगा पैसा वैसा क्या रहेगा इसका। तो अभी तक के आप लोगों जो दिए हैं पिछले माह वो 700 रुपये था, 700 रुपये था 1 मंथ का। लेकिन इस बार जो है थोड़ा प्लान को चेंज किया गया है, क्योंकि काफी दिन से आप लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उतना पैसा लिया जाएगा जितना में काम चल जाए। 199 रुपये पर मंथ, 3 मंथ का ये जनरली हमारा प्लान है। 3 महीने में हम पूरा सिलेबस जो है टीजीटी का कवर कर लेंगे, ग्रामर, लिटरेचर, वोकैब, हिस्ट्री, मूवमेंट सब कुछ कवर कर लेंगे। कंडीशन है इसमें कि ग्रुप एडमिशन पर है, 3 एस्पिरेंट्स एक साथ में आएंगे तभी जो है प्लान लागू। अगर आप अकेले ज्वाइन कर रहे हैं हमसे तो 399 400 रुपये है, ये पर मंथ जो है पे करना होगा। जो भी साथी इंटरेस्टेड है, 3 लोगों को साथ में ही जुड़ना है। तैयारी जोन जो है, जो पोर्टल है उस पर लिंक दिया हुआ है, उस पर जा करके अपना नाम भरेंगे 1 नंबर पे, अपना फोन नंबर भरेंगे 2 नंबर भरेंगे, अपना नाम, उसका फोन नंबर 3 नंबर, जो भी नाम है फोन नंबर, और वहीं पर यूपीआई नंबर दिया हुआ है, उस पर आप पेमेंट करके जो भी पैसा है और उसको रिसीप्ट स्क्रीनशॉट वहाँ पे अपलोड कर देंगे, सेंड कर देंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा और आपकी मेल पर सीधे जो है टीचमेंट की आईडी पहुंच जाएगी। तो इस तरह से आप जुड़ सकते हैं। 8 तारीख से लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा नेक्स्ट सेशन की कुछ जानकारी। अब हम बढ़ते हैं आज के 71 क्वेश्चन की तरफ। जी, किसी को कुछ और कोई क्वेरी हो इस संबंध में तो पूछ सकता है। जस्ट वेट। हमारी स्क्रीन विजिबल हो गई? जी सर, सर हम्म, सर आज ये मैं उसमें मैम विनर बता रही थी तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। सर आज ये विनर कौन है? आई मीन मार्क्स कितने कितने हैं? मैं जानना चाह रही थी। बता रहा हूँ। ग्रुप पे हमने जो है पेस्ट कर दिया है। आज के विनर हैं श्रीपाल प्रजापति सर, सेकंड नंबर है पुनीता यादव मैडम, थर्ड पोजीशन पे किरण गंगवा, अंजलि मैडम, जॉर्जियन सिंह सर, भावना वगैरह, अरुण कुमारी मैडम। सर प्लीज नंबर बता दीजिए फर्स्ट वाले का। 110 नंबर, 110 फिर नंबर सेकंड? का, फिर सेकंड 100 बिलो, फिर सब 100 बिलो है। सेकंड में 100 बिलो? हाँ 100 बिलो, सारे के सारे सब लोग 100 बिलो हैं। सिर्फ श्रीपाल प्रजापति सर 110 है। अच्छा ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है 70 तक मैडम ने कराया ना? क्यों 71 से करना है? यस सर, यस बोल सर। दीजिए। यस सर, यहीं से करना है। चलिए, धन्यवाद। 70 में क्या है? इपिक क्या है? इपिक ऑब्जेक्टिव होता है ना, बी ऑप्शन हो गया। Who has regarded as the prince of among English essayists? लैम्ब को माना जाता है ना? लग भी तुम्हें
ये ऑप्शन हो गया। थॉमस हार्डी, हम लोगों ने भी विक्टोरियन एज पढ़ी, बहुत अच्छे से पढ़ा, ऑप्टिमिस्टिक से, कैसे सॉरी पेसिमिस्टिक। शेक्सपियर डिस्क्राइब 7 एजेस, किसमें किया है उन्होंने? एज यू लाइक इट में, क्यों? ये ऑप्शन एज यू लाइक इट। वीनस एंड एडोनिस, ये पोएम बाय शेक्सपियर साहब की है, डी ऑप्शन हो गया। हु रोट द पोएम इंडिमियान, पीजीटी वाले बहुत कायदे से जानते होंगे, जॉन कीट्स साहब की है। इन विच पोएम डू बी द फॉलोइंग लाइन्स अकर, मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हर्थ, मैन फॉर द वर्थ एंड फॉर द नीडल सी। ये लाइन जो है विक्टोरियन एज में उस समय की महिलाओं की स्थिति को जो डिपिक्ट की जाती थी राइटर्स के द्वारा, उसको पूरा जो है रिप्रेजेंट करती है, या उस समय की स्थिति को भी रिप्रेजेंट करती है। टेनिसन साहब की है, प्रिंसेस की लाइन है, प्रिंसेस जो है आप पीजीटी में बड़ा अच्छे से पढ़े होंगे। और विक्टोरियन एज में जो है ये लाइन आती है। वाल्ट व्हिटमैन इज नोन एज द पोएट ऑफ डेमोक्रेसी माने जाते हैं, है ना, पोएट ऑफ डेमोक्रेसी माने जाते हैं। इन मेमोरियम इज ए एक्सप्रेशन ऑफ सारो ऑफ टेनिसन, डेथ ऑफ आर्थर हालम, ये ऑप्शन है। हु अमंग द फॉलोइंग सेड द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, बहुत कायदे से जानते हो, किसने कह दिया है भाई? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने कह दिया। द प्रिल्यूड कंसिस्ट, प्रिल्यूड में कितनी बुक है? 14 है। Which of the following statement is not correct about the विलियम वर्ड्सवर्थ? देखिए, वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड एटलीस्ट वर्ड्स वर द इमिटेशन ऑफ द versification, सही बात है। थ्रू आउट हिज लाइफ ही नेवर wavered in his faith in himself and his immortality as a poet. लिरिकल बैलेट वाज पब्लिश एट कुकरमाउथ, ये तो गलत है, रेसडाउन में शायद पब्लिश हुआ था। द प्रिल्यूड वाज कंप्लीटेड इन 1805, ये ऑप्शन ही गलत है। फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज नेचर बोथ लॉ एंड इम्पल्स, वेल नोन है, वर्ड्सवर्थ साहब है। Identify one other element does not belong to the Pindaric code. They are normally seen private contemplative in their content and express. Normally same private contempt, ये तो नहीं लग रहा। The following will be regular 3 parts, the first intro, stroke, anti-stroke and report, तो सही है। They will discuss the lamping translation, deal with the political and religious subject, भी सही है। ये ऑप्शन ही गलत होगा, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये कंटेम्पलेटिव कंटेंट इनका नहीं होता है। कैथार्सिस इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी से एसोसिएटेड है। फिर इसी तरह से क्या है, बट गिवन द लाफ्टर कैन इक्वली कैथार्टिक लाइकली प्रोवाइड द सच इंस्टेंट फ्लो। देखो, कैथार्सिस का बहुत ज्यादा दुख हो जाए, कष्ट हो जाए, ब्लडशेड हो जाए, मर्डर तमाम हो जाए, हत्याएं, बहुत ज्यादा जब दुख ग्रीफ आ जाए तो कैथार्सिस होता है। उसी तरह से जो है बहुत ज्यादा हंसी आ जाए तो फिर क्या होगा, तो कॉमेडी में वो फार्स कहलाता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा कैथार्सिस के। डी ऑप्शन आपका हो गया। कोडी डिफाइंस अ सोनेट, कोट डिफाइंस अ सोनेट एज, जैसे a piece of verse probably expressed the one main idea consisting of 14 decasyllabic lines with the rhyming arranged according to the one or other of the certain defined schemes that as decasyllabic lines generally implied. क्या implied था? iambic pentameter, iambic pentameter, सही ऑप्शन। An alternative name for prose epigram, अल्टरनेटिव नेम ऑफ द प्रोज एपिग्राम का अल्टरनेटिव प्रोज नाम क्या है? एपोथेगम, हाँ एपोथेगम, डी ऑप्शन।
a work which use mockery exaggerated to criticize absurdity. The weakness is a satire हो जाएगा satire. Yes. Identify the following literary form: the figure of speech. A narrative poem of song consists of the short stanza usually rhymes quarter in iambic with the refrain. ये चीज क्या हो जाएगी? बallad consist of the sentences rhyming. हाँ, ballad. A sentence quatrain or poem that is put at the beginning of a written work. beginning कह रहा है मतलब पहले ही कह रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? एपिग्राफ हो जाएगा. लास्ट में होता तो एपिग्राफ हो जाता. ये ऑप्शन हो गया. मीटर इन पोएट्री मीन्स क्या होता है? स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल का एक पैटर्न होता है. सी ऑप्शन हो जाएगा आपका. Which is not a part of the structure of the classical ode. क्लासिकल ओड का कौन सा इसमें पार्ट नहीं है? देखो स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी इकोड तो होता है, इकलॉग नहीं होता. इकलॉग क्या होता है? एक पास्टोरल पोएम होती है. Which of the following is not a non-fictional genre? वो डबल नेगेटिव प्रयोग कर. Not a non-fictional genre. रोमांस. डेस्टिमोना फेमस शेक्सपियर कैरेक्टर बिलोंग टू. डेस्टिमोना बहुत ज्यादा अच्छे जानते हैं, ओथेलो का वाइफ है. लाइफ इज बट वॉकिंग शैडो. इट इज टोल्ड बाय एन इडियट. बहुत फेमस है. 92 बाय मैकबेथ. जी सर 92 को एक बार एक्सप्लेन कर. 92 वाले को नॉन फिक्शनल. अगर फिक्शनल होता होगा, नॉन फिक्शनल है डबल नेगेटिव बोल गया है. सिर्फ फिक्शनल पूछ लेता है, नॉन फिक्शनल पूछ लेता है. डायरी देखो और ऑटोबायोग्राफी रियल स्टोरीज होती है, मेमोराइज रियल स्टोरीज होती है. अगर फिक्शनल पूछ रहा है, नॉट नॉन फिक्शनल का मतलब फिक्शनल हो गया. समझ रहे हैं? नॉन फिक्शनल ये सारी जो है नॉन फिक्शनल. जी हाँ, ये अब ऐसे क्वेश्चन बना रहा है आयोग तो दिमाग घुमाने वाला है. अगर फिक्शनल पूछ ले तो वही बता दोगे आपकी रोमांस है. अगर नॉन फिक्शनल पूछ लेगा तो डायरी बता दोगे वही फिक्शनल नहीं, तो वास्तविक कहानी लिखी जाती है इसमें. और नॉट नॉन फिक्शनल पूछ ला तो भैया वो फिक्शनल ही पूछ रहा है. नॉट नॉन फिक्शनल, फिक्शनल ही पूछ रहा है. रोमांस ही है. क्लियर हो गया जी? सर यस सर. इसमें जो एक्ट फोर्थ और सीन फिफ्थ जनरली बचपन याद रखिए इसका मैकबेथ का. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. जनरल क्वेश्चन बनेगा तो चिपका देगा. कुछ ऑफ द फॉलोइंग प्लेस शेक्सपियर इज नॉट ए कॉमेडी. कौन सा इसमें कॉमेडी नहीं है? आज जुलाई 29 मिनट्स वन एक्ट है. एंटनी क्लियोपैट्रा क्या है? रोमन ट्रेजेडी, लव ट्रेजेडी माने सही होगा. विलियम शेक्सपियर लव लेबर लास्ट वाज अ फ्री अडॉप्टेशन. प्लॉटस मिनाटमी है, बी ऑप्शन होगा सोर्सेस का. Who exclaimed in his sonnet that under this carved marble on the crown sleep brave tragedian Shakespeare sleep alone. बहुत फेमस लाइन है. विलियम बेस. ट्रेजेडियन शेक्सपियर sleep alone. विलियम. Who described William Shakespeare as upstart so beautiful beautified with our feathers? 2021 में पूछा गया है. रॉबर्ट ग्रीन. John's Factum. Which of the following plays depicts the middle class provincial life? मेरी वाइफ साहब विंसर. मेरी वाइफ साहब विंसर. कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन. Which of the following pairs mismatched Hamlet 1601? सही है. 12th Night 1601 इसी में दरमियान आता है. सिंबल 9 में आता है, ये गलत. टेम्पेस्ट 11 में सही. ये ऑप्शन. Which of the following is not a title to a play written by William Shakespeare? 6th, 8th, 4th लिखा है, 7th नहीं लिखा है. ये नहीं है, बाकी सब है. When is the title of the Thane of Cawdon? When is the title of Thane of Cawdon bestowed on Macbeth and by whom? किसने दिया? तो डंकन ने दिया था खुद ही. और जब वो नवारे कहाँ का जीत के आया था ना,
नवारे फॉलोइंग द डिफीट ऑफ द नॉर्वे, नॉर्वे बाय डंकन, ये ऑप्शन होगा। ये जो पद होता है इसका नाम, ये डंकन स्वयं देते हैं जब नॉर्वे को विक्ट्री करके वापस। चूज द मिस स्पेल्ड, तो बेली इवे सही लिखा है, ऐसे इव सही लिखा है, कंसे इव बेरिएव, बेरिएव ये गलत है, बेरिएव होता है। वर्स दी सोसाइटी प्लेफुली डील्स विद द फ्रिवोलस कंसर्न्स ऑफ, जो वर्स दी सोसाइटी है प्लेफुली, ये किससे जो है किसको डील करता है, अपर क्लास सोशल लाइफ को ये डील करता है, मतलब इसका मतलब ही ज्यादातर उसी से होता है। फॉरेन एक्सप्रेशन में ये सारी चीजें मिली होंगी। जॉन कीट्स ओड ऑन एटम इज ए ओड, किस प्रकार का ओड है भाई? ओरेशियन, पिंडोरिक, ओरेशियन है ना, तो ओरेशियन है। मिस्ट ऑफ फैमिलियर, मैं सुनाई दे रहा हूँ आप लोगों को, कनेक्ट हूँ, आवाज आ रही है हमारी जी कनेक्ट है सर। थैंक यू। यस सर। Means playing with the familiar person, event, legend, ideas, oblique, hint, something, passing without the express mention। ये पासिंग रेफरेंस की बात कर रहा है, जब कोई राइटर किसी अपने वर्क में कोई ऐसा हिंट दे करके छोड़ देता है, उसको एलेबोरेट नहीं करता, उससे क्या कहते हैं? एलूजन कहते हैं। और ऑप्शन सही होगा। द कैवलियर पोएट जनरली रोट इन ए प्रेज ऑफ वाइन, वुमेन, द किंग, तो सभी के दीवाने थे, है ना, 4 हो जाएगा 4 नंबर का। अल्फ्रेड टेनिसन डाइट ए कॉपी ऑफ प्ले सिम्बलिन, जो है लिए जो है साथ पढ़ते पढ़ते निकल लिए थे, तो ये ऑप्शन, जब टेनिसन की डेथ हुई तो उनके पास में सिम्बलिन प्ले की कॉपी मिली। पीजीटी के पॉइंट ऑफ से काफी महत्वपूर्ण है। ग्रीन्स अर्नेस्टो इज ए सोर्स ऑफ सक्सेस प्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके बहुत बड़े क्रिटिक भी रहे हैं ये, और इनका जो है इन्हीं के प्ले पे एक अपना प्ले मार दिया इन्होंने, विंटर टेल, इनका अंडरस्टैंड टू विंटर टेल जो है मेन सोर्स यही लिखी गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्ले बाय शेक्सपियर, इसी तरह का ऊपर भी कुछ अभी आपको मिला, एडवर्ड सेकंड नहीं है, बाकी सारे हैं। कहाँ एंजेलो इज ए कैरेक्टर इन द प्ले, मेजर फॉर मेजर का है ना, सी ऑप्शन 3। हु मेड द रिमार्क द शेक्सपियर हैज नो हीरोइन, ही इज ओनली हीरोइन, बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बना है, आप पिछले बार भी देखे होंगे, जॉन रस्किन का है ये ऑप्शन हो गया आपको। Which poem is with the following lines? The music in the heart I bore long after it was heard no more। लड़की गा रही है सोलिटरी रीपर में, उसी को सुन रहे हैं वर्ड्सवर्थ साहब। In which play of Shakespeare the monologue a fool, I meet a fool at forest occurs, ये किसमें से एज यू लाइक इट की है? फूल। द स्वान थिएटर वाज बिल्ट इन, हालांकि थिएटर से जब क्वेश्चन बनता है तो गोलों से ज्यादा बनता है, स्वान से मिल गया क्वेश्चन आपको, 1995 बिल्ट किया जाता है, सी ऑप्शन सही है। Who said that Shakespeare represents the tragic aspect of life? The tragic fact. Who said? इसने कहा जो ट्रेजिक एस्पेक्ट जो है व्यक्त करते हैं, रेसी बेडले ने बोला, ये ऑप्शन। टेम्पेस्ट द नेम ऑफ द मैजिशियन, जादूगर का टेम्पेस्ट में नाम क्या होता है? एस्पेरो होता है। यहाँ से लाइन पूछी गई थी भी हमारे इसमें भी। About whom Dr. D. Johnson said that did to English literature what Augustus did to Rome, which he found to pick and left off
मार्बस जॉन ड्राइडन के लिए बोला जाता है। इसी तरह का कमेंट जो है हम पढ़ेंगे उसमें हिस्ट्री में, फिर पीजीटी में, फिर उनके चार्टर के लिए भी बोला जाता है। Who among the following was made tutor to Elizabeth? Who among the following was made tutor to Elizabeth? का tutor किसने बना दिया गया? रोजर एसएम, रोजर एसएम एलिजाबेथ के tutor थे। ऑन सेक्सस 1613 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। को लिखा गलत लिख गया है, ऑन होगा। ऑन सेक्सस 1613 किसके द्वारा है? मिल्टन। डेट लेके कंफर्म कर दिया, एक नंबर चला गया, बहुत सारे। Wordsworth, the excursion through the complete before 1814 appeared in। excursion कब आता है? जल्दी सब लोग जानते हैं 1814 में आता है। इसे ही पोएटिक डिक्लाइन भी माना जाता है इनका, यहाँ से जो है पोएटिक डिक्लाइन का माना जाता है। टेबल टॉक इज एन एसे फ्रॉम शेक्सपियर बाय कॉलरिज। कॉलरिज का जो एक एसे है टेबल टॉक, और टेबल टर्न से दिमाग कंफ्यूज करके वर्ड्सवर्थ तक ला ले जाइए। कैथरीना एंड बियंका आर टू सिस्टर्स हु अपीयर्ड इन द प्ले टेमिंग ऑफ द श्रू में। द टर्म ब्रोकन राइम्स डिनोट स्प्लिटिंग द वर्ड्स एट द एंड ऑफ अ वर्क लाइन्स। डिटेल में सारी हम वहां पर पढ़ चुके हैं, दोबारा से पढ़ने वाले हैं टर्म्स में ये सारी चीजें। Which form of the novel contains an exchange of letters between characters? क्या बोलेंगे उसको? लेटर की बात कर रहे, एक्सचेंज कर रहे थे, पिछलरी बोलेंगे उसको, लेटर वाली पिछलरी नॉवेल भी होता है। इस तरह से 125 क्वेश्चन हो गए। किसी पे कोई डाउट हो अभी तो यही क्लियर कर ले, इसके बाद अगर कोई डाउट निकले कि आपको आता है तो आप नोट करके 5 बजे वाले पहले पूछ सकते हैं, है ना। पहले देखिएगा, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से जानकारी मिली है आप पहले से जानकारी जो रखे हैं वो गलत हो, या यहाँ से जानकारी मिली है वो गलत है। दोनों में देख लीजिएगा कौन गलत है, तो फिर जो है 5 बजे वाले में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। जी सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर, थैंक यू। चलिए आज का सत्र यहीं तक, मिलते हैं कल। हाय टीचर, थैंक यू, गुड नाइट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।